हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीता शर्मा लेकर आई हूँ एक और कहानी, लंका कांड संपूर्ण रामायण। लंका कांड युद्ध कांड में भगवान राम की सेना और रावण की सेना के बीच युद्ध को दर्शाया गया है। भगवान राम को जब अपनी पत्नी माता सीता की सूचना हनुमान से प्राप्त होती है, तब भगवान राम और लक्ष्मण अपने साथियों और वानर दल के साथ दक्षिणी समुद्र के किनारे पर पहुंचते हैं। वहीं पर भगवान राम की मुलाकात रावण के भेदी भाई विभीषण से होती है, जो रावण और लंका की पूरी जानकारी वह भगवान राम को देते हैं। नल और नील नामक दो वानरों की सहायता से पूरा वानर दल मिलकर समुद्र को पार करने के लिए राम सेतु का निर्माण करते हैं, ताकि भगवान राम और उनकी वानर सेना लंका तक पहुंच सके। लंका पहुंचने के बाद भगवान राम और लंकापति रावण का विभीषण युद्ध हुआ, जिसमें भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। इसके बाद प्रभु राम ने विभीषण को लंका का सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान राम माता सीता से मिलने पर उन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरने को कहते हैं, क्योंकि प्रभु राम माता सीता की पवित्रता के लिए फैली अफवाहों को गलत साबित करना चाहते हैं। जब माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, वह अग्नि परीक्षा में सफल हो गई। तब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास की अवधि समाप्त कर अयोध्या लौट जाते हैं और अयोध्या में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान राम का राज्याभिषेक होता है। इस समय तरह से राम राज्य की शुरुआत होती है। उत्तराखंड संपूर्ण रामायण। दोस्तों, उत्तराखंड महर्षि वाल्मीकि की वास्तविक कहानी का वाद का अंश माना जाता है। इस कांड में भगवान राम के राजा बनने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी माता सीता के साथ सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं, लेकिन जब अयोध्या के वासियों को माता सीता की अग्नि परीक्षा की खबर मिलती है, तो आम जनता और प्रजा के दबाव में आकर भगवान राम अपनी पत्नी सीता को अग्नि इच्छा से वन भेज देते हैं। वन में महर्षि वाल्मीकि माता सीता को अपनी आश्रम में आश्रय देते हैं और वहीं पर माता सीता भगवान राम के दो जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म देती हैं। लव और कुश महर्षि वाल्मीकि के शिष्य बन जाते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने यही रामायण की रचना की और लव कुश को इसका ज्ञान दिया। बाद में भगवान राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि लव और कुश के साथ जाते हैं। भगवान राम और उनकी जनता के समझ लव और कुश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचयिता रामायण का गायक कहते हैं। जब नायक कहते हुए लव कुश को माता सीता को वनवास दिए जाने की खबर सुनाई जाती है, तो भगवान राम बहुत दुखी होते हैं। तब वहाँ माता सीता आ जाती हैं। उसी समय भगवान राम को माता सीता लव कुश के बारे में बताती हैं। भगवान राम को ज्ञात होता है कि लव कुश उनके ही पुत्र हैं और फिर माता सीता धरती माँ को अपनी गोद में लेने के लिए पुकारती हैं और धरती के फटने पर माता सीता उनमें समा जाती है। कुछ वर्षों के बाद देवदूत आकर भगवान राम को यह सूचना देते हैं कि उनके राम अवतार का प्रयोजन अब पूरा हो चुका है और उनका यह जीवन काल भी खत्म हो चुका है। तब भगवान राम अपने सभी संगी संबंधी और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर सरयू नदी में प्रवेश करते हैं और वहीं से अपने वास्तविक विष्णु रूप धारण कर अपने धाम को चले जाते। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक
पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।